अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, वरना जीवन भर पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपाल शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने क्यों कहा कि भाई की संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए, आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक गांव में एक मोची रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। मोची ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से भी मोची को एक पुत्र प्राप्त हुआ। मोची की दूसरी पत्नी का भी कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मोची का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वह शादी के योग्य हुआ तब मोची ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर मोची का भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। मोची का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मोची के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों के पास जाकर इलाज करवाने लगा, परंतु उस बीमारी से राहत न मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और धन भी बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और जायदाद का आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी रिश्तेदार को भी शक नहीं होगा कि यह कैसे मर गया। वह लोग यही समझेंगे कि यह बीमारी से मर गया। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की और बोला, आप अपनी फीस बताओ, मैं तुम्हें फीस की रकम दुगुना दूंगा। करना यह है कि मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने उसे जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और उस लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई और उसका भाई और उसकी पत्नी खुशी से रहने लगे और सोचने लगे कि रास्ते का कांटा निकल गया और सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परंतु कुछ महीनों बाद मोची के बड़े लड़के के पत्नी को एक लड़का हुआ। पति और पत्नी ने खूब खुशियां मनाई और बड़े लाल प्यार से उस लड़के की परवरिश की गई। देखते ही देखते लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी की और शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसका इलाज बहुत बड़े से बड़े वैद्य से कराया। जितना पैसा लगा उतना लगाया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज के लिए आधी संपत्ति भी बेच दी, परंतु लड़का बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया कि वह चारपाई से भी उठ नहीं पाता था। उसका पिता अपने बेटे की इस दयनीय स्थिति को देख भी नहीं पा रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई साहब, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी भी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका भाई हूँ जो आपने हमें जहर पिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, मेरे इलाज के लिए आधी संपत्ति तो बिक चुकी है, बाकी शेष संपत्ति आपकी है। अब हमारा और आपका हिसाब बराबर हो गया है। पिता फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिल गया। वह कहने लगा कि हे पुत्र, मुझे माफ करना, मुझे यही पता नहीं था कि तुम मेरे बेटे के रूप में
तुम मेरा भाई है। परंतु वो अब लड़का ने बोला, अब कहने से क्या फायदा पिताजी, जो आपने किया मेरे साथ उसका दंड आपको तो मिलना ही था। इसलिए दोस्तों, किसी भी अपने भाई की संपत्ति को हड़पनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा एक न एक दिन देख